बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं बेटा? माय नेम इज मोहम्मद अवैस अशरफ और आज मैं फर्स्ट ईयर से एक टॉपिक जिसका नाम पोजीशन वेक्टर है, ये चैप्टर नंबर 2 से बेटा लिया गया है, उसको लेके हम हाजिर हैं। और पोजीशन वेक्टर क्या होता है, इसके यूजेस क्या हैं, इसको हम क्यों पढ़ते हैं, तो ये बेटा आज हम जो है वो डिटेल में देखेंगे, इसका फॉर्मूला देखेंगे। ठीक है, तो इसको जो है वो इंशाल्लाह हम डिटेल में देखने जा रहे हैं। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। तो पोजीशन वेक्टर बेटा, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि इसके नाम में ही बेसिकली इसकी डेफिनेशन छुपी हुई है। कैसे? इधर देखिएगा, पोजीशन वेक्टर मतलब ऐसा वेक्टर जो कि किसी भी पार्टिकल की लोकेशन को, किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को जाहिर करता है, बताता है, डिस्क्राइब करता है। किसके एतबार से? ओरिजिन के एतबार से, किसी एक रेफरेंस पॉइंट के एतबार से। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि बेटा सपोज दैट कि यहां पर मैंने आपके सामने एक ये पार्टिकल ले लिया है जिसको मैं P से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब ये पार्टिकल की जो लोकेशन है हमने बतानी है किसके एतबार से? किसी एक रेफरेंस पॉइंट के एतबार से। रेफरेंस पॉइंट से क्या मुराद है कि यहां पर मान लीजिए कि मैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है उसको बेटा मैं कंसीडर करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि उसमें ये आपके पास क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है, और ये आपके पास बेटा क्या होता है, वाई एक्सिस होता है, और ये क्या चीज होती है? एग्जैक्टली ओरिजिन, बिल्कुल सही। और इस ओरिजिन के एतबार से, यानी इस ओरिजिन के एतबार से इस पार्टिकल की लोकेशन क्या है वो बेटा हमें कौन बताएगा? वो बताएगा ये वाला वेक्टर। ठीक है, तो बेटा यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने वेक्टर ड्रॉ किया है, ये वेक्टर क्या बता रहा है? ये वेक्टर बता रहा है इस पार्टिकल की लोकेशन को किसके एतबार से? इस ओरिजिन के एतबार से। और इसको बेटा ये जो वेक्टर होता है, ये वाला जो वेक्टर है, दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर, और इसको हम R से शो करते हैं और यहीं से बेटा हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, कैसे इसको डिफाइन करेंगे कि पोजीशन वेक्टर, a vector which describes the location of a particle, एक ऐसा वेक्टर जो कि एक पार्टिकल की लोकेशन को डिस्क्राइब करता है, बयान करता है, किसके एतबार से? विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। With respect to origin is called as position वेक्टर। तो बेटा एक ऐसा वेक्टर जो कि डिस्क्राइब करता है, बयान करता है किस चीज की? किस चीज को? लोकेशन ऑफ अ पार्टिकल। लोकेशन ऑफ अ पार्टिकल किसके एतबार से? ओरिजिन के एतबार से। तो बेटा ऐसा वेक्टर क्या कहलाता है? पोजीशन वेक्टर कहलाता है। और इसको बेटा हम किससे शो करते हैं? R से डिनोट करते हैं। अब जरा तवज्जो से बेटा, आप जानते हैं कि यहां पर इसके दो कंपोनेंट्स होंगे। ठीक है, एक इसका कंपोनेंट क्या होगा बेटा? ये वाला। ठीक है, और इस कंपोनेंट को बेटा हम कौन सा कंपोनेंट कहते हैं? X कंपोनेंट कहते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये X एक्सिस की तरफ है और मैं इसकी ये वाली जो लेंथ है इस कंपोनेंट की, इसको मैं A से डिनोट कर देता हूं सपोज। ठीक है, और क्योंकि आप जानते हैं कि जो X कंपोनेंट की तरफ होता है उसके साथ जो यूनिट वेक्टर आता है वो कौन सा आता है बेटा? I कैप आता है। ठीक है, तो सिमिलरली इस वेक्टर का जो y कंपोनेंट होगा वो भी होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली वो भी होगा बेटा आपके पास।
तो ये जो है आपके पास, ये जो मैं आपके सामने बना रहा हूं, यानी यहां से ये वाला जो कंपोनेंट इसका है, y कंपोनेंट जो है इसका, ये वाला, ये x कंपोनेंट था, ये y कंपोनेंट है। तो इसको बेटा सपोज कर लें कि मैं b से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, क्योंकि ये y एक्सिस की तरफ है, तो y को जो यूनिट वेक्टर डिनोट करता है वो क्या होता है, j कैप होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास ये जो पार्टिकल है इसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक है x कंपोनेंट और दूसरा क्या है, y कंपोनेंट। तो x कंपोनेंट तो a है, जबकि y कंपोनेंट क्या है, b है। और समझ आ गई? और आप ये बात बेटा बहुत अच्छे से जानते हैं कि जितना ये वाली जो आपको ये वाला जो कंपोनेंट नजर आ रहा है, ये इसकी बिल्कुल यहां पर, इसकी अगर यहां पर मैं किसी ही कंपोनेंट को ड्रॉ करूं, ये देखिए, ठीक है, यहां पर ऐसे, तो ये जो बेटा आपको कंपोनेंट नजर आ रहा है, ये भी सेम टू सेम क्या होगा, ये भी बीजे कैप टी कहलाएगा। ठीक है, तो अगर आप यहां पर गौर से देखें तो बेटा ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला जो आपको वेक्टर नजर आ रहा है और ये वाला जो वेक्टर नजर आ रहा है, अगर हम देखें सेकंड वेक्टर की टेल को फर्स्ट वेक्टर के हेड में ऐड करते हैं, हेड टू टेल रूल आपको याद होगा, तो बेटा इन दोनों को आप ऐड कर दे तो आपके पास क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट आ जाएगा। ठीक है, अच्छा चलो मैं यहाँ पर ना आपकी आसानी के लिए इसको थोड़ा सा सेपरेट करके दोबारा से इसको जो मैं जो है वो यहाँ पर इसी ही चीज को बनाता हूँ। ये देखें बेटा, ये वाला कौन सा कंपोनेंट है आपके पास, ये है आपके पास y कंपोनेंट। ठीक है, और ये क्या है आपके पास, ये x कंपोनेंट। ठीक है, ये सब ये x कंपोनेंट है, यानी a i कैप, और ये क्या है, b j कैप। अगर आप गौर से देखें तो ये अगर फर्स्ट वेक्टर में लेता हूं और ये सेकंड वेक्टर, तो सेकंड वेक्टर की टेल, ये है टेल, ये फर्स्ट वेक्टर के हेड से मिल रही है। ठीक है, तो हेड टू टेल रूल क्या कहता है, फिर लास्ट पे आप क्या करते हो, फर्स्ट वेक्टर की टेल को लास्ट वेक्टर के हेड से मिला देते हो, तो ये वाला क्या होता है, रिजल्टेंट। ठीक है, तो ये आपके पास वेक्टर क्या है, r है, तो ये रिजल्टेंट है। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूंगा तो बेटा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास r यानी रिजल्टेंट वेक्टर किसकी इक्वल होगा बेटा, a i कैप प्लस b j कैप, यानी दिस प्लस दिस। ठीक है, तो a i कैप प्लस b j कैप। ठीक है, ये वेक्टर आ गया आपके पास। अगर हम यहाँ पर इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहते हैं तो वो भी फाइंड कर सकते हैं। जस्ट आप जानते हैं मैग्नीट्यूड का क्या फॉर्मूला होता है, x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर रूट। आपको याद होगा पीछे हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के भी अंदर ये चीज पढ़ के आए हैं। तो बेटा इसकी मैग्नीट्यूड किसके बराबर आ जाएगी, ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। वहीं से अब आप सोच रहे होंगे कि यहां पर i और j कैप मैंने नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बेटा i कैप का यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, 1। j कैप यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होती है, 1। किसी भी यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होती है, 1 होती है, तो लिहाजा वहां पर वो लिखने का फायदा नहीं है, क्योंकि 1 जब उससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा आपके पास, वही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ओके। नाउ अगर बेटा ये जो पार्टिकल है ये तो था किसके अंदर, 2 एक्सिस के अंदर, एक्स वाई प्लेन के अंदर, लेकिन अगर ये पार्टिकल स्पेस में भी तो हो सकते हैं ना यहाँ पर ऐसे, तो फिर हम कैसे इसकी जो है वो लोकेशन को बताएंगे, फिर हमें यहाँ पर 3 एक्सिस को बेटा लाना पड़ेगा, थर्ड एक्सिस को भी इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। बात समझाइए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखिए कि अगर यही पार्टिकल, ये पार्टिकल इसमें है, स्पेस में है, ये किसमें था, 2D के अंदर था, ठीक है ना, प्लेन में था। ये बेटा आपने जो पढ़ा ये किसमें था, इन 2 डायमेंशन। ठीक है, और अभी जो आप देखने जा रही हो ये वो किसमें है, 3 डायमेंशन के अंदर है। ठीक है, अच्छा, तो बेटा यहां पर सिमिलरली आपके पास जानते हैं कैसे होता है। ठीक है जी, ये होता है बेटा ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और एक जो थर्ड एक्सिस होता है जो कि इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, उसको हम ऐसे लेते हैं। ठीक है, ये आप देख रहे हैं ऐसे, और उसको बेटा कैसे जो है वो ड्रॉ कैसे किया जाता है, वो बेटा यहां पर हम उसको ऐसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये क्या है आपके पास एक्स एक्सिस, ये क्या है वाई एक्सिस, और ये क्या होगा बेटा आपके पास जी एक्सिस हो गया। ठीक है, अब बेटा इस पार्टिकल की लोकेशन को हम किससे बता रहे हैं, किससे बता रहे हैं, एक वेक्टर से बता रहे हैं ऐसे। ठीक है, अब ये वेक्टर जो होगा ये पोजीशन वेक्टर r ही होगा, लेकिन अब इसके 3 x जो है वो कंपोनेंट्स हो जाएंगे। x को हम किससे शो कर रहे हैं, a के साथ, इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, i कैप, y का कंपोनेंट वही सेम उसी तरह ही b j कैप, लेकिन जो ये वाला जो थर्ड एक्सिस होगा
जिसको हम क्या कहेंगे, z एक्सिस कहेंगे, और इसके अंदर आपके पास हम थर्ड जो है वो c को इंट्रोड्यूस करवाएंगे और उसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, k कैप हो जाएगा। ठीक है, तो अब बेटा आपके पास 3D के अंदर जो फार्मूला बनेगा वो फार्मूला मैं यहां पर लिख देता हूं आपके सामने। आपके पास आ जाएगा बेटा r वेक्टर विच इज इक्वल टू a i कैप प्लस b j कैप, सेम उसी तरह b j कैप प्लस c k कैप। और अगर आप इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहते हैं, वेरी इजी बेटा, x कंपोनेंट का स्क्वायर, y कंपोनेंट का स्क्वायर, z कंपोनेंट का स्क्वायर और सबका स्क्वायर। ठीक है जी। तो इस तरह बेटा हमारे पास जो हम किसी भी इन फॉर्मूलाज को यूज करके बेटा हम अगर वेक्टर फाइंड करना चाहते हैं, उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहते हैं, हम बेटा वहां से इजीली जो है उसको फाइंड कर सकते हैं किसी भी पार्टिकल की लोकेशन को, किसके एतबार से, ओरिजिन के एतबार से। ठीक है, तो ये होप्स हो कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई क्वेश्चन है, तो बेटा नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। जो आप किसी भी तरह का बेटा फिजिक्स के रिलेटेड अगर आपके क्वेश्चंस हो तो आप जरूर जो है वो पूछा कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।